ऑटोकैड में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का साइज इनलार्ज या रिड्यूस करना है तो आप स्कैन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। स्कैन कमांड हमारा फैक्टर यूज़ करता है और उसे साइज से मल्टीप्लाई करके एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर देगा। यहाँ हम स्कैन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप कमांड लाइन पे अगर ध्यान देंगे, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछेगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसे मेज़र करते हैं। तो नेक्स्ट सपोज हमने डायमेंशन पिक किया और मैंने इसको मेज़र करके देखते हैं। तो यहाँ जो हमारी विड्थ है, एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, वो हमारी 100 यूनिट है। इसे हम स्कैन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को आप पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर आप अगर आपको कीबोर्ड से कमांड यूज़ करनी है तो आप एस सी स्कैन के शॉर्ट कमांड है, आप एंटर कीजिए। अब यहाँ से पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हमने पिक किया, कोई भी एक कॉर्नर पिक कर लेते हैं और फिर आपको स्कैन फैक्टर देना है। तो सपोज मुझे 1.5 टाइम्स इसको इनलार्ज करना है। सो 1.5 एंटर और ये आपका ऑब्जेक्ट इनलार्ज हो गया। एक बार डायमेंशन हम मेज़र करते हैं और डायमेंशन पे क्लिक किया और ये जो सबसे आउटर विड्थ है वो हमारी 150 आ रही है एक्स डायरेक्शन में। लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था तो ये हमारी 100 थी। तो ये आपका 1.5 टाइम्स इनलार्ज हो गया। नेक्स्ट सपोज हमें इसका हाफ साइज चाहिए, जो हमारा अभी करंट साइज है उसका हाफ चाहिए। तब भी हम स्केल को यूज़ कर सकते हैं। हमने स्केल पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट डिफाइन किया और इस बार हम वैल्यू देंगे 0.5। तो 0.5 आपका हाफ हो गया। अगर सपोज आप 0.7 देते तो आपका जो साइज़ होता वो 70% ऑफ करंट साइज़ होता। तो इस तरीके से आप वैल्यू वेरी कर सकते हैं। हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, जैसे कि हमें ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो रिटेन करना है। वो हमारा करंट जो ऑब्जेक्ट है वो रिड्यूस ना हो, बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट आ जाए। तो आप कॉपी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी पर क्लिक किया या आप सी एंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका रिटेन हो गया और ये न्यू ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। वैल्यू 0.5 एंटर से आपका हाफ क्रिएट हो गया। जस्ट सपोज हम इसे मूव कर लेते हैं तो आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपका स्केल यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्केन विद रेफरेंस। तो सपोज हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे जिसकी लेंथ है 200 यूनिट। ओके, और यहाँ हम अगर मेज़र करेंगे तो हमारी इसकी विड्थ आ रही है 150। तो हमें ये चाहिए 200, मतलब मैच कराना है और हमने मेज़र नहीं की। तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, स्केन एंटर, बेस पॉइंट हमने डिफाइन किया, रेफरेंस पिक कर रहे हैं जिसको चेंज करना है, जिसकी लेंथ मैच करनी है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो एक पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया और फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया। इसके बाद न्यू लेंथ, अगर आपको वैल्यू पता है तो आप 200 वैल्यू टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैं पॉइंट यूज़ करने जा रहा हूँ और जो हमारी न्यू लाइन थी उसके एक एंड पॉइंट पे और सेकंड एंड पॉइंट पे क्लिक किया तो ये आपका साइज़ मैच हो जाएगा। अब अगर आप देखते हैं डायमेंशन तो आपकी 200 यूनिट आएगी। तो इस तरीके से आप रेफरेंस स्केल में यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन कमांड आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेच। तो स्ट्रेच की कमांड, आप स्ट्रेच पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एस एंटर, ये आपकी स्ट्रेच की कमांड होगी। स्ट्रेच का यूज़ क्या है? तो स्ट्रेच आपका, सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। अब मुझे इसका साइज़ वेरी करना है। स्ट्रेच को यूज़ करने के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट हो वो सेपरेट हो। आप देख सकते हैं, राइट। तो पूरा ऑब्जेक्ट ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पूरा ऑब्जेक्ट ज्वाइन होगा तो स्ट्रेच शायद वर्क ना करे। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सपोज इसका जो अपर वेन्यू है, अपर पार्ट है, उसको स्ट्रेच करना है, उसकी लेंथ बढ़ानी है वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन लोअर पार्ट में नहीं चाहता चेंज करना, तो आप स्ट्रेच यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेच को सेलेक्ट किया, अपर पार्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी वर्टिकल लाइन है येलो और रेड, वो आपकी हाफ सेलेक्ट करी है हमने। आप देख सकते हैं विंडो को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो चीज़ इस विंडो को पार्सनी क्रॉस कर रही है, पार्सनी आ रही है इस विंडो में, वो हमारी स्ट्रेच हो गई। तो यहाँ पे क्या पार्सनी आ रहा है? ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है। अब आप स्ट्रेच पे क्लिक कर सकते हैं और कहीं से भी पिक करके आप इसे वर्टिकली मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका नीचे का पोर्शन वही है लेकिन आपका वर्टिकली स्ट्रेच हो गया। ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है तो आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। आपने स्ट्रेच पिक किया तो इस बार जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वाइट वाली, वो हमारी पार्सनी विंडो में आ रही हैं। तो पार्शियल सिलेक्शन होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंप्लीट आ जाएगी तो वो स्ट्रेच नहीं होगी। एंटर किया, बेस पॉइंट आपने पिक किया, अब आप इसे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया, स्ट्रेच पे क्लिक किया या एस एंटर, और जो पार्सनी हमने सेलेक्ट किया था यानी हमारी जो पर्पल लाइन है, राइट, वो हमारी स्ट्रेच हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो फिगर है, जो आपके ऑलरेडी ड्रॉन फिगर है, उसका साइज़ या शेप चेंज कर सकते हैं।
ओके, ये आपका फैक्टर नहीं है, तो ये आपका ओवरऑल प्रोपोर्शन नहीं मेंटेन कर रहा है, जबकि स्केल में आपका ओवरऑल प्रोपोर्शन मेंटेन करता है। तो स्ट्रेच में आपकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी। आप वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, तो जहाँ जिस जो बेस पॉइंट आपने पिक किया है वहाँ से ये इतनी वैल्यू ऐड हो जाएगी जो आपकी कर्सर के साइड में दिखा रहा है। तो ये आपका स्ट्रेच कमांड है।